बंधुओं एवं बहनें, इससे पहले के वीडियो में हमने अग्नि देव को पूजा करने का जो ऋचा है वो मैं कुछ अंशों में सुनाया था। पहला सूक्त का ऋचा का कुछ अंश जो पहले छूट गया था वह मैं पढ़ रहा हूँ। अग्निहोता कवि क्रतु सत्यचित्र सर्वस्तम देवो देवाभिरागमम गमत। इस यज्ञ में देवताओं के साथ आगमन करने वाले हे अग्नि, तू हवि प्रदान करने वाला, ज्ञान और कार्य की संयुक्त शक्ति का प्रेरक, सत्य रूप तथा विलक्षण रूप से युक्त है। यदंग दास्य तो अग्नि भद्रम करिष्यसि तवेत सत्य सत्यमंगिरः। हविदाता के कल्याण के निमित्त हे अग्नि, जो तू धन, आवास, संतान और समृद्धि आदि प्रदान करता है, भविष्य में किए गए कर्म यज्ञ के द्वारा वह तुझे ही प्राप्त होता है। उप्त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्रिया वयम नमो भरंत एमसी। हे अग्नि, तेरे उपासक हम तेरा सानिध्य पाने के लिए उत्तम बुद्धि द्वारा तेरी उपासना करते हैं। रात दिन तेरा सतत गुणगान करते हैं। राजंत मध्वराणाम गोपामृतस्य दिव्यम वर्धमानम स्वदमे। हे दीप्तिमान अग्नि, तू यज्ञों का रक्षक, सत्य को प्रकाशित करने वाला तथा यज्ञ स्थल में वृद्धि प्राप्त होने वाला है। स न पीतवे शूनवे अग्नि सुपायनो भव स स्व न स्वस्थे। हे अग्नि, जैसे पुत्र को पिता सहज ही प्राप्त होता है, वैसे ही तू बाधा रहित होकर सुखपूर्वक हमें प्राप्त हो और हमारे मंगल के लिए सदैव हमारे समीप रहें। अग्नि का पूजा का महत्व बहुत बड़ा है सनातन धर्मावलंबियों के बीच में। इसलिए किसी भी उपासना करने से पहले अग्नि का पूजा किया जाता है, जिससे अभीष्ट की प्राप्ति होती है। अग्नि के बाद वायु को, इंद्र वायु को, मित्र को और वरुण देवता को पूजा किया जाता है। दूसरा सूक्त मैं पढ़ रहा हूँ। ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र, देवता वायु, इंद्र वायु, मित्र वरुण, छंद गायत्री। वायवा या ही दर्शते मे सोमा अलंकृता तेषा पाहि सुधी हवम। हे प्रियदर्शी वायुदेव, हमारे पुकार को सुनकर तू यज्ञ स्थल पर आगमन कर। तेरे निमित्त शोधित सोम प्रस्तुत है, तू इसका पान कर। बंधु बहने, सोम जो है इसका अर्थ जो है कहीं गलत न लिया जाए। सोम का मतलब होता है रस, जो रस फल से मिलता है उसे सोम रस कहते हैं। रस का निर्माण फलों में चंद्रमा और के प्रभाव से होता है। इसलिए सभी रसों को ऋग्वेद में या हर एक जगह पर सोम रस का मतलब चंद्र रस अर्थात फलों का रस माना गया है। और विभिन्न मौसमों में जो भी फल का रस होता है वही सोम रस है। वाय उक्थे भीर्जते त्वाम अच्छा जरितार शुद्ध सोमा अहर विदा। हे वायो, सोम निष्पन्न करने वाले, उनको गुणों के ज्ञाता, अस्तुता अपने स्तुतों द्वारा जो उत्तम प्रकाश स्तुति करते हैं। वायो तब प्रपृजति धेना जिगति दासु गुरुति सोम पीते। हे वायो, मर्म को स्पर्श करने वाली तेरी वाणी सोम का गुणगान करती हुई सोमपान के अभिलाषी याचकों को पहुँचती है। इंद्र वायु इमे सुता उप्रोभिरागतम इंदवो वामुसंती ही। अन्न आदि पदार्थों से आगमन करने वाले हे इंद्र और वायु, यह सोम तुम्हारे लिए अभिषिक्त किया गया है और यह तुम दोनों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। यहाँ इस ध्यान देने की बात है, इंद्र शब्द जो आया है इंद्र भगवान के लिए आया है। वायविंद्रश्च चेततः श्रुतानां बाजी नीवसु तावायात्मुपद्रवत। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों धन व अनादि से युक्त सोम रस के ज्ञाता हो, अतः इस यज्ञ में शीघ्र आगमन करो। वायविंद्रश्च श्रुता आयात्मुपनिष्कृतम मच्य तथा धिया नरा। हे वायु, यह इंद्र यजमान द्वारा शोधित सोम को समीप आगमन करो, इसके लिए तुम सर्वत्र समर्थशाली हो। मित्रम हुए दक्षम वरुणम च ऋषादसम धियम घृतातिम साधनता। हम बंधु और वरुण का आह्वान करते हैं, वे घृत समान प्राण पद वृष्टि कराने वाले हैं तथा हमें बल संपन्न करने और हमारे शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। ऋतेन मित्रा वरुणा
वृता वृद्धा वृत्ते अस्पृशा कृतम बृहंत मासते। हमारे पुण्यदायी कार्यों को सत्य से संपन्न कराने वाले मित्र और वरुण सत्य से वृद्धि को प्राप्त होने वाले हैं। वेद में सत्य का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हम जो भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, सही मार्ग पर चलेंगे, सही प्राप्त करना चाहेंगे, सत्य का अनुसरण करेंगे तो प्राप्त होगा। कवि नो मित्रा वरुण सुविजात उरुक्षया दक्षम ददाते अक्षम। अनेक स्थानों निवास करने वाले, जल द्वारा कर्मों को प्रेरित करने वाले, हमारी क्षमताओं, कार्यों और अधिकारों को पुष्टि प्रदान करने वाले मित्र और वरुण सर्वत्र व्याप्त, विवेकशील और शक्तिशाली है। मित्र देवता, वरुण देवता हर जगह मौजूद है, हर जगह वर्तमान है। उपासना करने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। मेरे भाइयों बहनें, मैं आपसे करवत प्रार्थना करता हूँ, घर जो है व्यक्ति का प्रारंभिक पाठशाला है। अपने घरों में अपने छोटे बच्चियों को संस्कार से प्रेरित होने के लिए क्रमशः वेद का अध्ययन शुरू करें। अपने घरों में वेद जो है मंगाएं, वेद का पठन पाठन नियमित रूप से करें। इससे लोगों को संस्कार मिलेगा। एक पन्ना ही सही प्रतिदिन, अगर नहीं संभव तो साप्ताहिक ले लीजिए और इस तरह से सप्ताह में एक बार होम हवन करके बच्चों को वेद का ज्ञान दीजिए। तभी भारत एवं भारत विश्व में जहाँ भी हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, पुरुषार्थ युक्त हो जाएंगे। पुरुषार्थ का 4 खंबा है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी सत्य आचरण करते हुए सही तरह से धर्म को मानना, जो अपना धर्म है उसको मानना, उसके अनुसार चलना। और अर्थ यानी धन उपार्जन करना। धर्म अर्थ जो है धर्म के अनुसार उपार्जन करना है। चोरी डकैती व्यभिचार से धन उत्पादन करने वाला धन नष्ट हो जाता है, लेकिन मेहनत से, सच्चाई के रास्ते से, धर्म के आधार पर जो धन उपार्जन किया जाता है वह धन अस्थायी होता है और कई पीढ़ियों तक मौजूद रहता है। काम, जब आपके पास धन हो जाता है तो इच्छाएं होती है कि हम ये काम करें, मकान बनावें, बड़ों बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, पुत्र पुत्रियों को शादी ब्याह करें और भी अच्छा काम करें। कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई विधायक और सांसद बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर सही ढंग से धर्म का अर्जन किया जाएगा, सही ढंग से धर्म को पालन किया जाएगा, सही ढंग से अर्थ अर्जन किया जाएगा, तो वह व्यक्ति अस्थायी रूप से इस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। यह दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद मोक्ष है। मोक्ष मिल जाने के बाद व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। ये 3 काम अगर सही ढंग से चलता है तो आगे मोक्ष भी मिलता है। जितने भी अपने महापुरुष हुए हैं, त्यागी, तपस्वी और ऋषि हुए हैं, उनका अनुसरण करके हम इस रास्ते पर चल कर के आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत।